हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही पॉपुलर सफारी के बारे में बात करने वाले हैं। एक तरफ है एप्पल के डिजिटल इकोसिस्टम की जान, यानी एप्पल सफारी ब्राउज़र और उनका नया ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरी तरफ है असली सड़कों पर राज करने वाली टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप एसयूवी टाटा सफारी। इन दोनों ही दुनिया में बहुत ही मैसिव अपग्रेड्स आ रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। हम इसे 4 हिस्सों में कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे एप्पल सफारी की प्राइवेसी और परफॉर्मेंस से, फिर बात करेंगे iOS 26 के नए एक्सपीरियंस की, और उसके बाद डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर टाटा सफारी पेट्रोल और नए ईवी मॉडल की डिटेल्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली सफारी यानी एप्पल सफारी ब्राउज़र की परफॉर्मेंस और प्राइवेसी के बारे में। देखिए, टेक की दुनिया में ना अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट चल रही है। एक तरफ एप्पल अपने यूजर्स को सफारी इस्तेमाल करने के लिए अलर्ट करता है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंटिंग जैसी छिपी हुई ट्रैकिंग को ब्लॉक करके आपकी प्राइवेसी को एकदम टॉप पे रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गूगल भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहा है कि स्पीडोमीटर 3 ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्रोम अब पहले से 10% ज़्यादा फास्ट हो गया है। सीधा सीधा कहें तो ये यूजर प्राइवेसी वर्सेस रॉ स्पीड की सीधी टक्कर है। लेकिन दावों से अलग अगर हम रियल यूजर्स की बात सुने तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। रेडिट पर रियल वर्ल्ड यूजर्स मैक OS 26 पर सफारी में कुछ परफॉर्मेंस बग्स रिपोर्ट कर रहे हैं। खासकर वो लोग जो डेटा टास्क या लंबी AI चैट थ्रेड्स चलाते हैं, उनका कहना है कि जुपिटर नोटबुक्स जैसी चीज़ों पर सफारी काफ़ी लैग करता है। और एक बहुत ही अजीब बग ये भी है कि कभी-कभी टैब बंद करने के बाद भी YouTube का ऑडियो बैकग्राउंड में बजता रहता है। मतलब प्राइवेसी के मामले में तो सफारी सॉलिड है, पर परफॉर्मेंस में कुछ कमियां अभी भी हैं। अब अगर आपको भी आईफोन पर सफारी में कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं तो परेशान मत होइए। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए एक प्रॉपर ट्रबल शूटिंग तरीका बताया है। शुरुआत एकदम बेसिक से होती है। ऐप को बंद करके फ़ोन रीस्टार्ट करें। फिर भी बात ना बने तो एयरप्लेन मोड और VPN सेटिंग्स चेक करें। और अगर ये सब फेल हो जाएं तो आखिरी रामबाण उपाय है पूरा वेबसाइट डेटा और हिस्ट्री क्लियर करना। इससे यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ब्राउज़र से आगे बढ़ते हैं और आप फोकस करते हैं iOS 26 के नए डिजिटल एक्सपीरियंस पर। पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, आइए समझते हैं। जो सबसे पहला बदलाव आप नोटिस करेंगे वो है नया लिक्विड ग्लास UI। सीरियसली, ये देखने में एकदम विजन OS जैसा फील देता है। इसमें बहुत ही कमाल के ग्लासी और ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, जो स्क्रीन पर एक डेप्थ क्रिएट करते हैं। इसका जो मूवमेंट है ना, वो इतना फ्लूइड है कि ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि डेली यूज में भी एक बिल्कुल ही नया और प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाला है। और हाँ, इस नए UI के साथ एप्पल इंटेलिजेंस का डीप इंटीग्रेशन भी है। इसमें इमेज प्लेग्राउंड, अपने खुद के जेनेमोजी बनाना और रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन जैसे बहुत ही शानदार फीचर्स शामिल हैं। विजुअल इंटेलिजेंस तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट और इमेज को भी एनालाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। इन सभी फीचर्स के लिए आपको कम से कम A17 Pro चिप या उससे नया प्रोसेसर ही चाहिए होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पुराने A12 डिवाइसेस जैसे कि iPhone XS और XR के लिए अब आगे का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमें मिलेगा कब? तो देखिए, इसका टाइमलाइन कुछ ऐसा है। जून 2025 में इसका पहला डेवलपर बीटा आएगा, फिर जुलाई में ये पब्लिक बीटा के लिए रोल आउट होगा, और फाइनली हमेशा की तरह सितंबर 2025 में नए आईफोन्स के लॉन्च के साथ इसका फाइनल पब्लिक रिलीज कर दिया जाएगा। तो डिजिटल सफारी का तो पूरा का पूरा मेकओवर हो रहा है, राइट? लेकिन हमारी फिजिकल सफारी का क्या, जो असली सड़कों पर चलती है? चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि ओपन रोड्स पर राज करने वाली टाटा सफारी में क्या कुछ नया आ रहा है। चलिए बात करते हैं बहुप्रतीक्षित टाटा सफारी पेट्रोल 2026 की। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। काफी लंबे समय से ना सफारी की पहचान सिर्फ एक दमदार डीजल इंजन के तौर पर होती थी, लेकिन अब इसमें आ रहा है एकदम नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल हाइपेरियन इंजन। और उन लोगों के लिए जिन्हें लगता था कि पेट्रोल इंजन इस भारी एसयूवी को नहीं खींच पाएगा, ये इंजन सिर्फ 1000 RPM से ही 170 हॉर्स पावर की ताकत और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नतीजा, ये गाड़ी 10 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। हाईवे क्रूजिंग अब पहले से कहीं ज्यादा रिलैक्स्ड और स्मूथ होने वाली है। इंजन की स्मूथनेस की वजह से कैबिन एकदम शांत रहता है, और इस खामोश कैबिन के अंदर जो चीज़ आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचेगी वो है
इसकी ये 14.5 इंच की मैसिव सैमसंग QLED स्क्रीन। जब इस स्क्रीन को JBL के डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम के साथ पेयर किया जाता है तो ये कार के अंदर किसी प्रीमियम होम थिएटर जैसा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देती है। अब देखिए, पेट्रोल इंजन की वजह से गाड़ी डीजल के मुकाबले करीब 80 किलो हल्की हुई है। हैंडलिंग बेहतर है, लेकिन एक ट्रेड ऑफ तो हमेशा होता है और वो है माइलेज। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। शहर के भारी ट्रैफिक में आपको लगभग 8.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। हालांकि हाईवे पर क्रूज करते हुए ये आंकड़ा 15 तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप माइलेज और पेट्रोल के खर्चों से पूरी तरह आज़ादी चाहते हैं तो हमारा अगला सेक्शन आपके लिए है, टाटा सफारी EV 2026। 2026 के अंत तक लगभग 21 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होने वाली ये नई EV एडवांस्ड एक्टिव प्लस प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें आपको 2 अलग-अलग पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलेंगे। बेस मॉडल में 65 किलोवाट की बैटरी के साथ रियर व्हील ड्राइव होगा, लेकिन जो लोग असली पावर चाहते हैं उनके लिए टॉप मॉडल में 80 किलोवाट की बैटरी के साथ डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलेगा। ये टॉप वेरिएंट 300 bhp तक की जबरदस्त पावर जनरेट करेगा। अब किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेते वक्त सबसे पहला सवाल क्या होता है? रेंज, है ना? टाटा मोटर्स ने यहाँ भी शानदार काम किया है। इस सफारी EV से सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है। मतलब रेंज एंग्जाइटी की तो छुट्टी ही समझ लीजिए। रेंज के साथ साथ चार्जिंग स्पीड भी काफी इंप्रेसिव है। ये 150 किलोवाट की हाई स्पीड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसका मतलब है कि आपकी बैटरी सिर्फ 30 मिनट्स में 20% से 80% तक चार्ज हो जाएगी। और अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें EV स्पेसिफिक एरोडायनामिक ग्रिल, कमाल का 540 डिग्री कैमरा सिस्टम और सबसे अच्छी बात, आगे और पीछे दोनों तरफ के पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स जैसी प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि दोनों ही सफारी अपने अपने फील्ड में एकदम नेक्स्ट लेवल जंप ले रही हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, आपको कौन सा अपग्रेड ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है? एप्पल का वो फ्लॉलेस और इंटेलिजेंट डिजिटल इकोसिस्टम या फिर टाटा की नई इलेक्ट्रिक सफारी के साथ खुली सड़क पर निकल जाना? सोचिएगा ज़रूर। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।